वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है और योग्यता में शिथिलता बरता गया है। योग्यता में कुछ अहम बदलाव हुए हैं, काफ़ी छात्रों को राहत मिल गई है, तो बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। बैकग्राउंड में आप पटाखों की आवाज़ ज़रूर सुन सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से अपना ये त्यौहार सेलिब्रेट करिए। फ़िलहाल अच्छी खबर आ गई है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से और योग्यता में शिथिलता बरत दी गई है। मेन यहाँ पर जो बदलाव है वो 6 to 8 को लेकर है। काफ़ी छात्र ये मांग कर रहे थे कि उनको भी इसमें मौका मिले, तो अब मौका मिल गया है। 11 सितंबर 2023 की डेट में ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं जो पहले योग्यताएं थी वो तो हैं ही हैं, यानी कि ग्रेजुएशन और डीएलएड एलिजिबल था, ठीक है। ग्रेजुएशन, बीएड, फिर 4 साल का बीएलएड आपको पता ही है, फिर बीए बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन, फिर बीएड स्पेशल भी एलिजिबल है, ठीक है। ये तो पहले भी था, अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और न्यूनतम 55% इनका अंक है स्नातकोत्तर में और 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स है, ये भी एलिजिबल है। लेकिन अब जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। देखेंगे आप तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, ठीक है। बीसीए वाले छात्र काफ़ी परेशान थे, बीटेक वाले छात्र काफ़ी परेशान थे कि वो 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। साफ साफ अब बता दिया गया है कि यदि आपका बीसीए में 50% नंबर है और आपने किया है डीएलएड या बीएड या बीएड स्पेशल, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अब कहीं से कोई डाउट नहीं रह गया है। और आगे इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की जो विनियम 2014 है, इस इंजीनियरिंग से स्नातक वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं। आपने यदि बीटेक बीई वगैरह किया है और उसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता है, यानी कि आपने मैथ्स और साइंस अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है अपने सेमेस्टर्स में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग के साथ डीएलएड को अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब इंजीनियरिंग के साथ बीएड एलिजिबल है तो इंजीनियरिंग के साथ डीएलएड भी एलिजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बीसीए वाले में साफ साफ बताया गया है कि बीसीए के साथ डीएलएड एलिजिबल है, तो बीटेक के साथ डीएलएड वाला कॉम्बिनेशन भी एलिजिबल होगा। हालाँकि अलग से इसे बताया नहीं गया है। मैथ साइंस यदि आपने पढ़ा है तो आप मैथ साइंस से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बात करेंगे, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पहले से अब आसान कर दिया गया है इसे। और आगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बीएड भी एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर नज़र घुमाते हैं तो 6 to 8 में भाषा के लिए जो योग्यता है वो ये है कि स्नातक स्तर पर आपका ऑनर्स है, बी ऑनर्स वगैरह है, उस भाषा से तो आप एलिजिबल हैं, या फिर सब्सिडियरी विषय के रूप में भी यदि आपने भाषा पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। भाषा में 4 भर्ती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू का आपको पता ही होगा। तो आपका बीए है अंग्रेजी या हिंदी से ऑनर्स में, या आपने ये भाषा सब्सिडियरी में भी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। संस्कृत के संबंध में बताया गया कि संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए संस्कृत में स्नातक हो या शास्त्री की उपाधि हो। उर्दू के लिए बताया गया कि आलिम की उपाधि या उर्दू में स्नातक हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है। 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से इनमें से कोई भी 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर पाएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। 6 to 8 गणित विज्ञान के लिए दोस्तों देख सकते हैं पहले सिर्फ 4 विषय थे, उनमें से 2 आपके पास होने चाहिए थे। 4 वो कौन विषय थे? गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। इसमें स्टैटिक्स और ऐड हो गया है, सांख्यिकी और ऐड हो गया है। तो अब इन 5 में से आपने कोई 2 पढ़ा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जीव विज्ञान में बताया गया है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, तो इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है और अर्हता को शिथिल भी किया गया है। तो ये नोटिस आई है, आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत जल्द आपका जवाब दे दिया जाएगा। मेनली बीसीए और बीटेक वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।